उत्तर भारत के एक गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहा करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा लड़का जन्म से ही अंधा था और छोटा लड़का अनपढ़ व गंवार था। उसने भी कोई काम धंधा नहीं सीखा था। वो आदमी बड़ा दुखी था। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे वो व्यक्ति क्षीण होता गया और एक दिन चारपाई पर पड़ गया। वो समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े अंधे लड़के का हाथ देकर बोला, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना। इससे संबंध कभी न तोड़ना, चाहे भीख मांगकर तुमको गुजारा करना पड़े। इसका भार मैं तुम ही पर छोड़कर जा रहा हूँ। छोटे लड़के ने वादा किया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने ही दुख संकट क्यों न आ जाएं। बूढ़े के देहांत के बाद छोटा भाई बड़े का हाथ थामकर दिन भर घूमा करता था। जो कुछ भी भीख मांग कर मिलता था, पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। फिर भी वो अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखता था। वो बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिता रहा था। अक्सर वो दुख का मारा सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति अपने पिता से किया गया वायदा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार तो वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक वह यूं अंधे भाई का हाथ पकड़कर साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहां से लाकर खिलाऊं। उसने निश्चय किया, अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन वो अपने अंधे भाई को बहुत घने जंगल में ले गया, जहां पर कोई भी नहीं आता जाता था। वो उसे एक वृक्ष के पास ले गया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे वृक्ष के तने से बांध दिया और समझाता हुआ बोला, भाई, मैं तेरे बंधन जल्द आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई वहां से चंपत हो गया। वो उसको इस प्रकार वन में छोड़कर भागा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा गया हो। बड़े भाई को इस बात का पता न था कि छोटा भाई अब लौटकर न आएगा। वो अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे काफी देर हो गई और छोटा भाई लौटकर न आया तो उसे चिंता हुई। वो समझ गया, उसका छोटा भाई धोखे से उसको इस घने जंगल में बांधकर छोड़ गया है और वो अब लौटकर न आएगा। वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया है। अंधे ने अपने बंधनों को छुरे से काट डाला और फौरन वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। थोड़ी देर के बाद अंधे को ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगली जानवर उसी वृक्ष के नीचे आकर इकट्ठा हो रहे हैं। जो भी पशु वहां पर आता, अपनी अपनी कथा सुनाता था। एक जानवर बोला, चीते, कोई नई बात बतलाओ। चीता बोला, अच्छा प्यारे भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। तब चीता बोला, भाई, नई बात यह है कि हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस वृक्ष की जरा सी छाल छील कर उसका रस अपनी ज्योतिहीन आंखों में डाल ले तो उसकी आंखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिलेगा। अंधा भाई, जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, चीते की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो चीते की इस भेदपूर्ण बात को सुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छुरा निकाला और उस वृक्ष की थोड़ी सी मुलायम छाल काटकर कुचलकर उसका रस अपनी आंखों में डाल लिया। आंखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आंखों की खोई हुई ज्योति लौट आई थी। उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वो बहुत खुश था। अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठे हो गए थे। एक पशु बोला, भेड़िए भाई, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो कुछ भी तुम बतलाओ उसमें झूठ का पुट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। जंगल के बाहर एक नगर है, टिहरी। वहाँ के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुबड़े एवं कुरूप हो गए हैं।
किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह वे जब सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में पाया। उनसे कुछ काम धाम कुछ भी नहीं होता, चुपचाप पड़े रहते हैं। उनके जो भी संतान होती है मर जाती है। भेड़िए भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता है। बस केवल मुझे ही झांत है कि उत्तरी भाग में स्थित टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक सेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस शहर को छोड़कर चला जाएगा और वहां के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उनका कुबड़ापन भी चला जाएगा और फिर उनकी संतान भी जीवित रहेगी। भेड़िए की बात सुन शेर भी कोई भेद भरी बात याद करने लगा। वो बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम चूंकि मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसी राज्य की राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी को बहुत प्यार करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। रोज वैद्य हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजकुमारी की अवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, परंतु वे भी कुछ न कर सके। सबके सब हैरान हैं। किसी की भी दवा काम की साबित नहीं हो रही है। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या? सब पशु एक साथ बोले। राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली बड़े मजे से लेटी पड़ी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती। किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाए। बात समाप्त होते ही सब जानवर बोल उठे, वाह, जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात सबसे अलग है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय ही इस रहस्य का लाभ उठाते। इसी प्रकार बातें करते करते सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर वहां से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई, जो वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा पशुओं की बातें बराबर सुन रहा था, अब उसकी आंखें देख सकती थी। उसने जब देखा सब जानवर वहां से चले गए हैं, तो वो नीचे उतर आया। पहले वो उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहां पर रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहां लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई काम धाम न हो पाता था, इसलिए अनाज की भी कमी होने लगी थी। वो जल्दी जल्दी चलकर जंगल से बाहर निकल आया और उस नगर में प्रवेश किया जहां पर उसने कुरूप एवं कुबड़े लोगों को देखा। उसने लोगों से पूछा, ए नगरवासियों, तुम्हारे कुबड़े एवं कुरूप होने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, भाई, कुछ पता नहीं ये कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सोकर उठे तो हमने अपने आप को इस रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। अगर मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूं तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगे? साफ साफ बताओ। अगर तुम नगरवासियों को इस भयानक एवं आश्चर्यजनक रोग से मुक्त करा दो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। सारी जनता दुखी है। तुम्हें जितना भी धन चाहिए ले जा सकते हो। नगरवासी बोले। बड़ा भाई बोला, अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। कल सुबह तक तुम सभी रोग से मुक्त हो जाओगे। वे उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध लिया और उत्तर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम तक वो टिहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे पीपल का वृक्ष भी दिखाई दिया। वो उस वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक काला सांप वृक्ष के कोटमे से निकला और नीचे उतरने लगा। सांप ने सारा दूध पिया और फिर एक तरफ चल दिया। लड़के ने भी सांप को जाते देखा और प्रसन्न हो उठा। वो वापस शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह तक लगातार चलते चलते वो फिर शहर के मध्य जा पहुंचा। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक रूप में थे।
उनका कुरूप एवं कुबड़ापन दूर हो चुका था। जनता खुश हो रही थी। उन्होंने लड़के का बहुत सत्कार किया। लड़का भी मनवांछित धन ले वहां से चल पड़ा। चलते चलते वो उस नगर से राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजकुमारी कई दिनों से मूर्छित पड़ी थी। राजद्वार पर संतरी खड़ा था। उसने संतरी से पूछा, संतरी जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा पर कोई विपत्ति आन पड़ी है? संतरी बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या? राजकुमारी कई दिनों से बीमार है। वैद्य हकीम लाख यत्न कर हार गए हैं। उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। राजकुमारी पल पल मृत्यु से जूझ रही है। राजा के साथ साथ जनता भी दुखी है। अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो मुझे क्या दोगे? जाओ, जाकर राजा से पूछो। तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां आकर खड़े हो गए और लड़के से बोले, मूर्ख, क्या बकता है? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं है? अगर तू राजकुमारी को ठीक न कर पाया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिस मर्ज का इलाज हम जैसे बड़े बड़े विद्वान न कर सके, उसका तू मूर्ख बालक क्या इलाज करेगा? जा, भाग जा। लड़का उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो, वह किस हालत में पड़ी है। राजमहल के द्वार पर शोर सा मच गया था। तभी राजा का रौबीला स्वर सुनाई दिया, लड़के को अंदर ले आओ। जब लड़का अंदर पहुंचा तो राजा बोला, ऐ भोले लड़के, इतना बढ़ चढ़कर बात मत करो। जानते हो, अगर तुम राजकुमारी को ठीक न कर पाए तो मार डाले जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं है? महाराज, मुझे एक अवसर तो दीजिए। ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। मुझे यह भी मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी उससे कर देंगे? राजा पल भर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, तुम भी अंदर चलकर देखो। जब वो लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में एक मुलायम बिस्तर पर लेटे देखा। लड़के ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया, जो उसके साथ साथ वहां चले आए थे। लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ी सी बिल्ली चुपचाप बैठी थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंक कर उठ बैठी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह सोते से जागी हो और उसे कुछ न हुआ हो। सब लोग राजकुमारी के उठने का समाचार जान कमरे में घुस आए। राजा रानी राजकुमारी को देख फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? मुझे क्या हो गया था? बेटी, अजीब तरह की बीमारी थी, किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तब इस लड़के ने आकर तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलवाया और तुम्हारी जान बचाई। परंतु इसकी एक शर्त थी कि अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुम इसकी हो जाओगी, ये तुमसे शादी कर लेगा। राजा इतना कह चुप हो गया। राजकुमारी भी लड़के के गुण व रूप को देख मुग्ध हो गई। राजा ने बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो गई। एक दिन वह राजकुमारी के साथ घोड़ागाड़ी में बैठ घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना भाई पैदल घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी रुकवाकर उसके पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, तुम यहाँ पैदल क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई भी था? हाँ था, एक अंधा भाई। उसको क्या हो गया? वह कहाँ है? वह शायद मर गया। यह उत्तर सुन वह बोला, मैं ही वह तुम्हारा अंधा भाई हूँ, जिसे तुमने मरने के लिए घने जंगल में एक वृक्ष से बांध दिया था। मैं चाहूं तो अब तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं जो तुमसे बदला लूं। फिर उसने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसकी आंखों की ज्योति लौटी और किस प्रकार वह राजकुमारी की बीमारी दूर कर राजकुमारी का पति बना। छोटा भाई भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने बड़े भाई को पहचान लिया था। जब बड़ा भाई वहां से चला गया तो उसने भी सोचा क्यों न मैं भी पशुओं की बातें सुन लाभ उठाऊं। उसी रात वह जंगल में जाकर उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु आकर उस वृक्ष के नीचे एकत्रित हो गए। चीता बोला, आज की नई बात तो ये है
कि एक अंधा न जाने कब इस वृक्ष पर चढ़ बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन लीं और अपनी आंखें ठीक कर लीं और आराम से यहां से चला गया। तभी भेड़िया बोला, हाँ, वह पहले उसी नगर में गया जहां रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन हुआ था। काले सांप को दूध पिलाकर लोगों को ठीक कर उसने काफी धन कमाया। तभी शेर बोला, फिर वह राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी की बीमारी दूर कर उसका पति बन बैठा। उनकी बातें सुनकर चील ने ऊब कर ऊपर देखा तो चौंक कर बोली, पेड़ पर कोई सफेद सी चीज दिखाई देती है, शायद यह वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ और इसे टांग पकड़कर नीचे गिराओ। छोटा भाई भय से कांपने लगा। कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और लड़के को नीचे गिरा दिया। सब पशु उस पर झपट पड़े और उसका सफाया कर दिया। जंगल के सभी जानवरों ने जब छोटे भाई पर हमला करके उसे मार दिया तो सभी जानवर अपने अपने घर की ओर लौट गए। उधर अंधा भाई जो राजा बन गया था और रानी से शादी हो चुकी थी, वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे अपनी भाई की मौत का अभी पता नहीं था। कुछ दिन बीते। एक दिन राजा बने बड़े भाई के मन में विचार आया कि मेरी किस्मत बदलने में सबसे बड़ा हाथ मेरे छोटे भाई का है। अगर वह मुझे जंगल में छोड़कर ना जाता तो न ही मेरी आंखों की रोशनी मिलती और न ही मैं राजा बनता और न ही मेरी शादी एक सुंदर राजकुमारी से होती। मेरे पास अब जो कुछ भी है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई ही है। चाहे उसके दिल में कपट था, उसे मुझ जैसे अंधे भाई को पालना मुश्किल हो रहा था। शायद इसलिए उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर भी वह मेरा भाई है। मुझे उसे माफ कर देना चाहिए और अपने पास राजमहल में रखना चाहिए। उसने निश्चय कर लिया और अपने सैनिक को बुलाकर कहा, तुम मेरे गांव में जाओ, जहां मैं रहता था। तुम्हें वहां मेरा छोटा भाई मिलेगा। उसे बड़े आदर सम्मान के साथ राजमहल में ले आओ। चलते चलते वो उस गांव में पहुंचे जहां उसका भाई रहता था। मंत्री ने वहां खड़े लोगों से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई भिखारी भी रहता है जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है और जिसका एक अंधा भाई भी था। गांव वाले में से एक लड़का बोला, जी मंत्री जी, यहाँ वह दोनों भाई रहते थे, पर अब काफी समय से हमने दोनों को नहीं देखा है। उनका काम भीख मांगना ही था। उनको तो कोई और काम भी आता नहीं था। शायद किसी और गांव में ना चले गए हों। फिर भी आप थोड़ा आगे जाकर उसके घर में देख सकते हैं, क्या पता वह अंदर ही हो। इतना सुनकर सैनिक और मंत्री वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर में वो उसके घर पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उन्होंने सोचा शायद वो किसी और गांव में भीख मांगने गया होगा। ये सोचकर वो वापस राजमहल लौट आए। राजा से मंत्री ने सारी बात बताई। राजा ने सोचा था उसके मंत्री उसके भाई को उसके पास ले आएंगे, पर वो खाली हाथ लौट आए। ये देख राजा का मन बहुत उदास हो गया। उसे पछतावा होने लगा कि काश जब उसका भाई अचानक उसे मिल गया था। बात करने से ही मुझे पता लगा था कि वह ही मेरा भाई है, क्योंकि मैं तो जन्म से ही अंधा था। तब उसे पहली बार ही देखा था। उसे उसी वक्त साथ ले आता तो अच्छा था। सारी मेरी ही गलती है। दिन निकला, रात हुई। राजा जब रात को रानी के पास गया तो रानी ने देखा राजा का चेहरा उतरा हुआ है। रानी ने राजा से उदासी का कारण पूछा। राजा ने सारी बात बता दी। कुछ सोचकर रानी बोली, महाराज, आप चिंता ना करें, आपका भाई अवश्य ही मिल जाएगा। आपने तो कुछ गलत नहीं किया अपने भाई के साथ। उल्टा आपके छोटे भाई ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? तब राजा बोला, मुझे पता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया था। उसने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, पर उसने मेरा तब ख्याल भी रखा था जब मैं अंधा था। वह मेरे लिए सारा गांव घूमकर भीख मांगता था। सबसे पहले मुझे खाना खिलाया करता था और फिर बचा खाना खुद खाता था। इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा भाई नहीं है। उसके बिना सब अधूरा है। इतना कहते ही राजा की आंखों में पानी आ गया और रानी भी रोने लगी। रानी बोली, महाराज, आप चिंता ना करें, आपका भाई मिल जाएगा। हम कल सुबह खुद उसे ढूंढने जाएंगे।
इतना कहकर रानी और राजा दोनों सो गए। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर छोटे भाई को देखने चल दिए। चलते चलते वो उसी जगह पहुंच गए जहां उसका भाई उसे पहली बार मिला था। राजा के मन में अचानक विचार आया कि उसका भाई कहीं उसी पेड़ के नीचे तो नहीं चला गया जहां मेरी आंखों की रोशनी लौट आई थी। राजा बोला, रथ जंगल की ओर ले लो। वो जंगल की ओर जाने लगे और उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां उसे एक कंकाल पड़ा दिखाई दिया। उसे देख राजा के होश उड़ गए। उसने सोचा ये जरूर मेरा भाई ही है जिसको मैंने इस पेड़ के बारे में बताया था, और वह भी अपनी किस्मत आजमाने जहां आया होगा। उसकी चीख निकल गई और वह अपने भाई का ये हाल देख फूट फूट रोने लगा। रानी से भी यह सब नहीं देखा गया, वह भी रोने लगी। राजा कंकाल के पास बैठ रोने लगा। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। वो बोलने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। ये सारी मेरी गलती है। मुझे अपने भाई को इस पेड़ के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। वो उठा और बोला, अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। राजा अपना सिर उसी पेड़ के तने में मारने लगा और उसके सिर से खून निकलने लगा। ये सब बातें वहां छुपे हुए सभी जानवर सुन रहे थे। राजा का रोना सुनकर उनको भी बहुत दुख हुआ और वो सभी राजा के पास आ गए। चीता बोला, हे मानव, चुप हो जाओ। आप अब एक राजा हैं और राजा रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे भाई की मौत की वजह हम लोग हैं। हमें लगा यही वह आदमी है जो हमारी बातें चोरी से सुनता था, पर आज हमें पता लगा कि दरअसल इसने कोई बात नहीं सुनी थी। इसको किसी और की सजा भोगनी पड़ी। इसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। हमने इसे मारकर बहुत गलत किया। हम हमारी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। राजा ये सब सुनकर और दुखी हो गया। राजा बोला, मैंने ही तुम्हारी बातें सुनी थीं। मैं ही अंधा था जिसने इस पेड़ की खाल से रस निकालकर अपनी आंखें ठीक कर लीं, पर सजा मेरे भाई को मिली। उसकी बस एक गलती थी, वह मुझे इस पेड़ से बांध कर चला गया था, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतना बोलकर राजा चुप हो गया। फिर चीता बोला, तुम अपने भाई को अब भी जिंदा कर सकते हो, क्योंकि इसका कंकाल अब भी हमारे पास है, लेकिन इसको जिंदा करने का बस एक ही रास्ता है। राजा बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? चीता बोला, हाँ, मैं एक साधु बाबा का पता तुम्हें बता सकता हूं। वह बहुत तेजस्वी है और वह नदी के उस पार एक गुफा में रहते हैं। अगर तुम्हारे भाई को कोई जीवित कर सकता है तो बस वही। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजा बोला, ठीक है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। तभी रानी बोली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। पर राजा ने मना कर दिया। नहीं प्रिय, मैं अकेला ही जाऊंगा। इतना कहकर राजा ने एक घोड़ा लिया, उस नदी की ओर चल दिया। उसे वहां तक जाते 2 दिन लग गए। नदी पार करने के बाद राजा एक गहरे जंगल में गुफा की ओर चल दिया जहां साधु बाबा थे। थोड़ी ही देर में राजा वहां पहुंच गया, पर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो चली थी। सूरज ढलने वाला था। वो अपने घोड़े से उतरा और गुफा में पहुंचा। वहां काफी अंधेरा था। वहां साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। राजा के जाते ही बाबा जी बिना आंख खोले बोले, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। राजा हैरान रह गया। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से बोला, महाराज, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? साधु बाबा ने आंखें खोली, फिर बोले, मुझे पता है तुम अपने भाई के लिए यहाँ आए हो। तुम अपने भाई से बहुत प्रेम करते हो और तुम्हें इस बात का पछतावा है कि तुमने उसे उस पेड़ के बारे में बताया जिससे तुम्हारी किस्मत बदल गई। राजा बोला, जी महाराज, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। मैं अपने भाई के लिए ही जहां आया हूं। यह बात मुझे अंदर से खाई जा रही है कि मेरी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराज, क्या मेरा भाई फिर से जीवित नहीं हो सकता? बेटा, जीवित तो हो सकता है, पर तुम्हें मेरे कुछ सवालों का सही सही जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें जादुई पानी दे सकता हूं, जिसकी कुछ बूंदें तुम्हारे भाई पर छिड़कते ही वह पहले जैसा हो जाएगा। पर हां, अगर तुमने मेरे सवालों में से एक का भी जवाब गलत दिया
तो तुम अपने भाई को जीवित नहीं कर पाओगे। राजा ये सुनकर पहले खुश हुआ फिर दुखी हो गया। उसने सोचा अगर उससे जवाब देने में गलती हो गई तो उसका भाई उसे नहीं मिलेगा, पर उसने हिम्मत की और बोला, ठीक है महाराज, आप अपने सवाल पूछिए। साधु बाबा ने अपने सारे सवाल पूछने शुरू किए। मेरा पहला सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर और तेज चलने वाली चीज कौन सी है? दूसरा सवाल यह है कि सबसे मोटी चीज क्या है? तीसरा सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे कोमल चीज क्या है? और आखिरी सवाल यह है कि सबसे प्यारी चीज कौन सी है? राजा ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ सोचकर बोला, महाराज, सबसे तेज और ताकतवर हवा है, जिसका मुकाबला किसी से नहीं कर सकते। सबसे मोटी चीज धरती है, जो सारी दुनिया का पालन पोषण करती है। सबसे कोमल चीज बाजू होती है, क्योंकि चाहे कोई कोमल से कोमल बिस्तर पर क्यों ना लेटा हो, वह अपने सिर के नीचे अपनी बाजू ही रखता है। और सबसे प्यारी चीज नींद होती है, चाहे वह नींद किसी गरीब की हो जा अमीर की, चाहे किसी जानवर की जा बच्चे की क्यों ना हो। इतना कहकर राजा चुप हो गया। साधु बाबा बोले, अति सुंदर बेटा, तुमने सभी जवाब सही दिए हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तक कोई भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया है। फिर बाबा ने उसे एक कटोरी दी जिसमें जादुई पानी था और बोले, चलो बेटा, इससे तुम्हारे भाई में जान आ जाएगी। बस इसकी कुछ बूंदें अपने भाई पर डाल देना। राजा ने साधु बाबा का बहुत धन्यवाद किया। फिर गुफा से बाहर आकर घोड़े पर बैठ अपने राज्य की ओर चल दिया। राज्य पहुँचते पहुँचते सवेरा हो चुका था। वो उस पेड़ के पास पहुँचा जहाँ उसका भाई था। सभी जानवर भी वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर राजा ने जैसे ही कुछ बूंदे कंकाल पर फेंकी, उसका भाई फिर से जीवित हो गया। राजा अपने भाई को देख बहुत खुश हुआ। छोटा भाई खुद को जीवित पाकर बड़ा हैरान हुआ। राजा ने उसे सारी बात बताई और उसे गले से लगा लिया और उसे अपने महल में ले गया। राजमहल पहुंचने के बाद छोटे भाई का स्वागत किया गया। उसके बाद छोटा भाई अपने राजा बने भाई से बोला, भाई, मैं आपसे कुछ पूछना और कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ा भाई बोला, हाँ अवश्य, बोलो भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? छोटे भाई ने कहा, मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? गलती तो हुई है भाई मुझसे, और वह भी ऐसी गलती जो माफ नहीं की जा सकती। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था भाई, और आपको मरने के लिए जंगल में छोड़ आया। फिर भी आपने मेरी जान बचाई और फिर से नया जीवन दिया। भाई, आपने मुझे क्यों जिंदा किया? मुझ जैसे भाई के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जिसने भगवान जैसे अपने बड़े भाई के साथ इतना गलत किया। बड़ा भाई बोला, भाई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमें ही बुरे समय को कोसने की जगह पर हिम्मत बनाए रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही असली जीवन है। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। छोटे भाई ने कहा, लेकिन भाई, मैंने तो। छोटा भाई अपनी बात कह ही रहा था कि बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, तुमने जो किया उसका पछतावा तुम्हारी आंखों में दिखता है, और यही पछतावा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। राजा ने दया भाव से कहा, भाई, तुमने जो किया वह तो अतीत में रह गया। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और अब हमें आगे बढ़ना है। छोटा भाई आश्चर्यचकित होकर बोला, परंतु भाई, मैंने तो आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी। आपको मेरी इस गलती का बदला लेना चाहिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, बदला लेने से क्या हासिल होगा? तुम मेरे छोटे भाई हो और मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें सही राह दिखाऊं। चलो, हम दोनों मिलकर इस राज्य को और भी समृद्ध बनाएं। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। आप वास्तव में महान हैं भाई। मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करूंगा और आपके साथ मिलकर राज्य की सेवा करूंगा। फिर बड़ा भाई बात बदलते हुए बोला, तुम्हें पता है, मैं आजकल हमारे बचपन के दिनों के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है उनमें?
मुझे याद है कैसे तुम मेरे लिए खड़े हो जाते थे। भले ही मैं बड़ा था, तुम हमेशा वहां होते थे, एक छोटे संरक्षक की तरह। भाई, आप बचपन से ही देख नहीं सकते थे तो हमें और भी ज्यादा फिक्र रहती थी आपकी। फिर किसी ना किसी को तो ध्यान रखना ही था कि आप ज्यादा मुसीबत में न पड़ो। मैं जानता हूं और मैं तुम्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। वे दिन आसान नहीं थे, लेकिन यह जानकर कि तुम मेरे साथ हो, सब कुछ अलग था। भाई के लिए यही तो करना होता है ना? मैं भले ही छोटा था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखता था। तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज था। बड़ा भाई बोला, मुझे पता है कि तुमने उन दिनों में मेरी कितनी देखभाल की थी। वह मेरे लिए बहुत मायने रखता था और अब भी रखता है। और मैं वह सब फिर से करूंगा, तुम्हें पता है ना? बड़ा भाई बोला, मुझे पता है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने भी तुम्हारे लिए वैसा ही भाई बनने की कोशिश की है जैसा तुम मेरे लिए बने हो। फिर कुछ दिन गुजरे। फिर राजा ने अपने छोटे भाई से एक दिन कहा, भाई, चलो हम जंगल में शिकार खेलने चलते हैं। जब से तुम आए हो तब से हम शिकार पर नहीं गए हैं। छोटे भाई ने कहा, हाँ भाई, जरूर चलेंगे। कितने दिनों से हम एक साथ कहीं नहीं गए। फिर वो दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठे और जंगल की ओर चल दिए, पर उनको जंगल में कोई जानवर नहीं दिखा जिसका वो शिकार कर सके। सुबह से जंगल में घूमते घूमते दोनों बहुत थक चुके थे। दोनों को भूख और प्यास भी लग चुकी थी। दोनों एक पेड़ के पास रुक गए। बड़ा भाई बोला, भाई, सुबह से कुछ हाथ नहीं लगा, अब शाम होने वाली है। तुम जरा आसपास देखो, कहीं पानी मिल जाए तो। छोटा भाई बोला, ठीक है भाई, आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं जल्द ही पानी लेकर आता हूँ। छोटा भाई पानी लेने के लिए चल दिया। छोटा भाई अभी गया ही था कि अचानक राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा अपने भाई को बिना बताए उस हिरण के पीछे भागा। राजा उसका पीछा करते करते जंगल में बहुत आगे निकल गया। उसके हाथ वो हिरण तो नहीं लगा, पर राजा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो सोचने लगा कि उसका भाई जो पानी लेने गया था वह तो कहीं पीछे दूर ही रह गया। उधर छोटा भाई जब पानी लेकर वापस पहुंचा तो देखता है कि उसका भाई तो वहां है ही नहीं। उसे बिना बताए कहां चला गया। छोटा भाई काफी समय तक राजा की प्रतीक्षा करता रहा। जब राजा नहीं लौटा तो वह राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल पहुंचा तो राज्य की महारानी राजा को उसके साथ न देखकर बोली, महाराज कहाँ हैं? छोटा भाई बोला, महारानी जी, हमें सुबह से शाम हो गई पर कोई शिकार हाथ न आया। महाराज ने मुझे पानी लाने के लिए भेजा था और जब वापस मैं पानी लेकर आया तो देखा कि राजा वहां थे ही नहीं। हो ना हो वह किसी का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में ना चले गए हों, जो अब तक लौटे नहीं हैं। मुझे चिंता हो रही है। महारानी बोली, चिंता न करो, वह साहसी और चतुर है। जंगल उनके लिए एक खुली किताब की तरह है, वह जल्द ही लौट आएंगे। जैसे ही राजा जंगल से वापस लौट रहे थे, उन्हें दो डाकू मिले जो घूम रहे थे। राजा को अकेला पाकर डाकुओं ने सोचा कि यह उनके लिए धन कमाने का अवसर है। उन्होंने योजना बनाई कि वे राजा का अपहरण करेंगे, उनसे फिरौती मांगेंगे और इस तरह वे अमीर बन जाएंगे। एक डाकू ने राजा के घोड़े के सामने छलांग लगा दी और जैसे ही राजा ने घोड़ा रोका, दूसरे डाकू ने उनके सिर पर लाठी से वार किया और राजा बेहोश हो गए। डाकुओं ने उन्हें एक सुनसान जगह पर कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। शाम ढल गई पर राजा का कोई पता नहीं चला और रानी की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि राजा को अब तक लौट आना चाहिए था, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न गए हों। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, रानी ने राजा की खोज में सिपाहियों का एक दल भेजा। वे मशाले और हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और मशालों की लपटों की झिलमिलाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन राजा का कहीं पता नहीं चला। रानी का संदेह राजा के छोटे भाई पर गहरा गया और कुछ समय बाद उन्होंने उसे अपराधी मानते हुए अपमानित करके महल से निकाल दिया। छोटा भाई, जो अपनी गलती को समझ नहीं पाया, चुपचाप वहां से चला गया।
उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपने भाई को ढूंढ कर लाएगा और साबित करेगा कि वह बदल चुका है और वह उतना ही अच्छा इंसान है जितना कि उसका भाई, न कि वैसा जैसा रानी समझती है। छोटा भाई अपने राजा भाई की खोज में निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता गया, लेकिन राजा का कोई सुराग नहीं मिला। लुटेरों ने धीरे धीरे राजा की संपत्ति को बाजार में बेचना आरंभ कर दिया। उनके घर के निकट एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। डाकुओं को अचानक मिले धन से वे बेहद उत्साहित थे और विलासिता की हर वस्तु को अपने घर में लाना चाहते थे। वृद्ध व्यक्ति केवल ये सोचते रह गए कि इतनी सारी दौलत उनके पास कहाँ से आ रही है। फिर एक दिन छोटा भाई अपने भाई की खोज में वहाँ पहुँचा। वृद्ध ने बताया कि उन्होंने राजा को तो नहीं देखा, लेकिन छोटे भाई ने पूछा, लेकिन क्या? वृद्ध ने कहा, बेटा, पिछले कुछ दिनों से यहाँ के 2 निवासी बहुत धन खर्च कर रहे हैं। वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे इतनी जल्दी धन कमाया जा सके, पर यह धन वे कहाँ से ला रहे हैं ये मुझे नहीं पता। छोटे भाई ने उन लुटेरों का पीछा करने का निश्चय किया। वह रात के अंधेरे में उनके घर के बाहर छिप गया और उनकी हरकतों पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि लुटेरे अपने घर में आए दिन नए सामान ला रहे थे और उनके घर में अक्सर महंगी दावतें होती थीं। एक दिन छोटे भाई ने उनमें से एक को बाजार में एक दुकानदार से बात करते सुना। लुटेरा उसे एक चमकदार मुकुट बेच रहा था जो बिल्कुल राजा के मुकुट जैसा दिखता था। छोटे भाई को तुरंत समझ आ गया कि यह वही मुकुट है जो राजा का था। उसने तुरंत राजमहल में जाकर इस बात की सूचना दी। राजमहल में उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, तो छोटे भाई ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद ही कदम उठाने का फैसला किया। वह जानता था कि उसके पास समय कम है और उसे अपने भाई को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उसने अपने घोड़े को तैयार किया और लुटेरों का पीछा करते करते वह एक दिन उस सुनसान कमरे के पास पहुंचा, और जब लुटेरे वहां से चले गए तब उसने एक पत्थर की मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा तो देखा कि उसका भाई वहां बेहोश पड़ा है। वह लुटेरों के आने से पहले अपने भाई को घोड़े पे साथ ले गया। छोटे भाई की बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे अपने भाई को बचाने की राह दिखाई। उसने बिना लड़ाई के ही अपने भाई को सुरक्षित राजमहल पहुंचाया और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित किया। उसकी इस कार्रवाई ने न केवल उसके भाई की जान बचाई, बल्कि उसने अपने चरित्र की पवित्रता भी सिद्ध की और रानी ने उसे अपने शक के लिए माफी मांगी। राजा के होश में आने पर राजमहल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अपने छोटे भाई की बहादुरी की कहानी सुनी और उसे गले लगाकर उसका आभार व्यक्त किया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को लुटेरों को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने छोटे भाई द्वारा दिए गए पते पर छापा मारा और लुटेरों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। दोनों भाई फिर से एक हो गए। राजा ने छोटे भाई से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी बहादुरी से मेरी जान बचाई। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।